मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा लमसम अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख, और आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट में गिरावट की चांस लग रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे टाइम में क्या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक सही तरीके से। वो तरीके का नाम है STP, SIP का बाप, यानी ना लमसम करना है ना SIP करना है, STP करना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। लमसम में मिलेगा 0% रिटर्न और STP में मिलेगा 24% रिटर्न। कैसे? डेटा के साथ, रियल प्रूफ। लेकिन उससे पहले STP है क्या? तो STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक तरीका जिसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद किसी एक फंड से दूसरे फंड में आपका पैसा ट्रांसफर होता है। सिंपल। SIP में क्या होता है? हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है फंड हाउस में, राइट। STP में आपने पैसा किसी फंड में डाला है और उस फंड से दूसरे फंड में जा रहा है। ये फर्क को याद रखिए। एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए डेट फंड में डाल दिए, अब वो डेट फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा निकल के इक्विटी में जाता जा रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग STP में डेट फंड में ही पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो भी बताएंगे, और इक्विटी में उसके बाद कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेताजी वाला काम मत कीजिए। देखिए कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया और डेटा दिख रहा है, वीडियो सब देखते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और आपको बजट से घबराना नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, स्मार्ट मनी क्लास शुरू हो रही है, जहां आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं और बिंदास इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। और इसके लिए हम रिवीजन क्लास, हैंड होल्डिंग, स्क्रीनर, स्टडी मटेरियल, मेंटोर, अनलिमिटेड बेनिफिट देते हैं। तो मौका ना जाए, 9708094320 पे कॉल कीजिए। और जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ चीजें बताता हूं, सेक्टर रोटेशन बताता हूं, हर एक चीज जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, बिल्कुल आप उसी तरीके से कर पाओगे। सीधा चलते हैं हम आपके लिए PPT जो बनाकर लेकर आए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। अब इसको बहुत ध्यान से, इस कैलकुलेशन को समझिएगा। हमने ये माना कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने लमसम, ठीक है, ये हम पहला लमसम का सिनारियो आपको बता रहे हैं कि आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया, और जब इन्वेस्ट किया तो NAV की वैल्यू 20 थी। तो अब 20 थी तो 25,000 यूनिट आपके हाथ में आएंगे, तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। मार्केट आज हाई पे खड़ा है, लमसम हो गया। अब कहानी क्या है? मार्केट गिरना शुरू हुआ। ओके, मार्केट जब गिरना शुरू हुआ तो NAV भी गिरनी शुरू हुई। तो हमने एक समझाने के लिए 20 की NAV को अगले महीने 19 किया, फिर अगले महीने 17 किया, फिर चौथे महीने हमने कहा कि चलो मार्केट फ्लैट ही रहा, 17 ही रहने दो। फिर गिरा 16 हुआ और फिर गिरा 14 हुआ। तो हम ये मानते हैं कि इस कंडीशन में ये गिरा के 6 महीने के बाद आपका 5 लाख बन जाएगा 3.5 लाख, बराबर। 6 महीने में क्या बन गया? 5 लाख, 3.5 लाख। BP ऊपर नीचे, अरे बाबा कौन फंसा दिया, किसने बता दिया, कहां फंस गए? क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, इंसान के टेंशन, ठीक है। अब हमने एक दूसरा सिनारियो लिया, ये सिनारियो का नाम है STP, जो हमने बताया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम उस 5 लाख को एक डेट फंड में लगाएंगे, और डेट फंड लेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। कौन सा लेंगे? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। ये क्यों लिया वो भी बता देता हूं, क्योंकि इस डेट फंड में एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो यानी जब हम डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं तो हमें डेट फंड वो वाला चुनना होगा जिसमें एग्जिट लोड ना लगता हो। और चूंकि 6 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफर कर लेना है, तो ड्यू टू दैट रीजन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में लगाएंगे। 6 महीने में 6 से 6.5% का रिटर्न आपको खूब आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या लगा दिए? 5 लाख। अब 5 लाख को हमने 6 महीने में तोड़ दिया। तो अब इस 5 लाख को 6 महीने में तोड़ दिया तो मोटा मोटा 4,80,000 के इन्वेस्टमेंट पे आए, एक राउंड फिगर का हिसाब बताने के लिए। तो अब अगर 80,000 पहले मंथ खरीद रहे हैं और NAV की वैल्यू 20 है, तो 4,000 यूनिट आया। और जिस तरीके से लमसम के समय हर मंथ NAV गिर रही थी, सेम उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने यहां पर दिखाया कि हर गिरावट में STP के माध्यम से हमारे पास कितना यूनिट इकट्ठा होता जा रहा था। तो हमारे पास टोटल यूनिट इकट्ठा हुआ 28,334, क्योंकि मार्केट गिर रहा था तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो हमें ज्यादा माल मिल रहा था। मार्केट सस्ता हो रहा है, आप ज्यादा खरीद पा रहे हो उतने ही पैसे में, करेक्ट है। तो यहां पर 28,334 यूनिट आया, और यहां पर याद रखिए कि हमारे पास कितने यूनिट आए?
25,000, यानी यहां पर 3,334 यूनिट ज्यादा हो चुके हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू का कैलकुलेशन निकालते हैं कि हमारा एवरेज बाय प्राइस क्या था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 की हुई और टोटल क्वांटिटी 28,334 आई, तो 16.94 हमारा एवरेज बाइंग हो गया, क्योंकि 20 से लेकर 14 के बीच का कहानी हमने माल खरीदा। अगर हम परसेंटेज लॉस या गेन अगर जो निकाल रहे हैं, तो मोटा मोटा ये जो 4,80,000 की कहानी है, यहां पर लास्ट में जहां मार्केट खड़ा है 14 पे खड़ा है, हमारा एवरेज हो गया 16.94 का। तो उस कैलकुलेशन के आधार पर हम 17.25% के लॉस में खड़े हैं। लेकिन कब खड़े हैं? ये छठे महीने के अंत में, बराबर। लेकिन अब एक चीज आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, कि अगर लमसम किया होता 5 लाख का, जो कि बन गया 6.5 लाख, तो 6 मंथ के एंड में कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे था, तो आप कितने माइनस में होते, ये आपको कैलकुलेटर में बताना है। मैं वापस से स्क्रीन पे ले चलता हूं, ये कैलकुलेशन पे आपको कमेंट में बताना है। देसी भाषा में इससे तो कहीं ज्यादा है, इतना तो है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आपसे ये कैलकुलेशन कमेंट में चाहिए। तो आपने पहले देखा लमसम से हम कहां माइनस में है और एसटीपी से माइनस में है, बट वो तो मार्केट का सिनारियो है, माल हमने अच्छा पकड़ा है। अब हम सिनारियो को चेंज करते हैं। मार्केट हर वक्त तो गिरता नहीं रहेगा, फिर मार्केट 7वें महीने से 8वें महीने से और 9वें महीने से ऊपर जाना चालू हुआ। ऊपर जाने से क्या हुआ? एनएवी बढ़ती चली, 14 से 16, 16 से 20 बढ़ती चली गई। ध्यान से समझिएगा, एनएवी आपकी बढ़ रही है। अब मार्केट बढ़ रहा है तो एनएवी बढ़ेगी। तो अब हम लमसम में आते हैं। चूंकि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमारा एनएवी का प्राइस था 20, 9 महीने के बाद वापस से एनएवी आके खड़ी हो गई 20, आपका प्रॉफिट हो गया अंडा। करेक्ट? थंबनेल क्या था? 0%। देखिए एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, बट एक चीज हम सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिनारियो क्या क्या होते हैं। जब हम 5 साल के विजन में जाएंगे तो पैसा यहां भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 110% बनेगा। लेकिन जो शुरू का 9 मंथ है, वहां पे कैसे आपके साथ क्या गुजर रहा है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका विजन बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगा। और मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें यह विजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर एसटीपी पे हमारा एवरेज 16.94 का था, 9 मंथ के बाद हमारा 20 हुआ, ठीक है, तो हमारा जो गेन हुआ 18.60% का हुआ। और डेट में मैंने जो रिटर्न बोला था 6 से 6.5, तो अब भैया मिला लो इन दोनों को रिटर्न, तो टोटल कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर लो। वो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हर चीज आप खुद से करें। बस देसी भाषा में भाई वाली बात, मैंगो पीपल वाली बात, कि आप चीजों को आंखों से रिलेट करो। 5 साल का विजन मैंने बता दिया कि 5 साल में ये नहीं होगा, 5 साल में रिटर्न बनेगा बनेगा बनेगा, बट 9 महीने का सिनारियो कैसे हो सकता है अगर मार्केट ना चले, मार्केट रिस्क में आ जाए। क्योंकि मार्केट में अभी जितने भी लोग आ रहे हैं सबको हरा हरा दिख रहा है, तेजी तेजी तेजी। लेकिन आप थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखो तो मार्केट ऐसे नहीं चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खूब चलता है, कई बार फंसता है, कई बार पूरे साल रिटर्न नहीं देता है। तो जब आपके पास ऐसा नॉलेज रहेगा और मार्केट नहीं चलेगा तो आपका मोरल ऊपर रहेगा ना, कि आपके भाई ने आपको बताया था ऐसा भी होता है, इस तरीके से होता है। तो दिस इज द वे जहां पे हम इस तरीके से एक बेहतर रिटर्न एसटीपी से कमाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मार्केट जब यहां से परफॉर्म करना शुरू करेगा तो ये 18% के गेन पे ऑलरेडी बैठा है, और यहां ये 0 से शुरुआत करेगा, तो ये डेफिनेटली आपको बेहतर रिटर्न देगा इसकी अपेक्षा। लेकिन कंडीशन मार्केट ऐसा रहा तभी, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है तो ये रूल फॉलो नहीं होंगे, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो उस कंडीशन में ये सबसे आगे रहे। कैसा लगा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में भी बताइए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।